मुद्दे की बात ऐसी है कि केजीएफ के चैप्टर 3 में रॉकी भाई को बिग स्क्रीन पे फिर से देखने के लिए चैप्टर 2 के बाद से ही ऑडियंस गरम तवे पे बैठ के वेट कर रही है। बट अब ऐसे कड़वे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि रॉकी स्टार यश फ्यूचर में अपकमिंग केजीएफ मूवी का पार्ट नहीं होने वाला है। रॉकी सिंस 1951। अब देखो ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि डैडी गैंगस्टर यश के बिना केजीएफ जैसे आइकॉनिक फ्रेंचाइजी को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। बट माइंड को आउट ऑफ कंट्रोल कर देने वाला क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या दिल तोड़ देने वाली बात हो गई जो रॉकी स्टार यश केजीएफ का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे रूमर्स वायरल हो रहे हैं। अब देखो इसका कनेक्शन इससे बनता है कि बीच में ऐसे लीक्स निकल के आए थे। मेकर्स केजीएफ को एक बवाल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने से हटकर आइकॉनिक जेम्स बॉन्ड की तरह रॉकी के कैरेक्टर को केजीएफ में बनाना चाहते हैं। इसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि फ्यूचर में जितने भी केजीएफ के मूवीज बनेंगे तो रॉकी के इस मॉन्स्टर्स आइकॉनिक कैरेक्टर को कोई और माचो एक्टर वक्त के साथ अपने जमाने में डिफरेंट एरा के अंदर अलग अलग एक्टर्स प्ले करेंगे, लिटरली 007 जेम्स बॉन्ड की तरह। और हॉट गर्मा गर्म चटपटे रूमर्स की माने तो यही वो बड़ी बात है जो रॉकिंग स्टार यश के दिल पे लग गई, क्योंकि बंदा बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि एक्टर के तौर पे उसकी एक ऐसी आइडेंटिटी बने जिसकी पहचान एक ब्रांडेड फकिंग कैरेक्टर के नाम पर रह जाए। और सिंपली कहूँ तो रॉकिंग स्टार यश का ये मानना है बंदा जिस भी मूवी के अंदर काम करेगा उसके नाम से ही थिएटर हिलना चाहिए, क्योंकि चड्डी में आग लगा देने वाली हिस्ट्री जमाने से चलती आ रही है। जब भी कोई टैलेंटेड एक्टर किसी सो कॉल्ड ब्रांडेड कैरेक्टर को प्ले करता है वो ब्रांडेड कैरेक्टर ही उस एक्टर की पहचान बन जाती है। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, हेनरी केवल का सुपरमैन, रॉबर्ट डॉनी जूनियर का आयरन मैन और जेम्स बॉन्ड के तो इतने सारे एक्टर्स हैं। इन सारे सुपर टैलेंटेड एक्टर्स को पूरे वर्ल्ड में उनके नाम से नहीं बल्कि उनके ब्रांडेड कैरेक्टर से जाना जाता है। यानी इन आइकॉनिक कैरेक्टर्स के अलावा ये बंदे कोई दूसरा कैरेक्टर प्ले करते हैं। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं खुद ही उन मूवीज को ना देखूं, क्योंकि इन लेजेंड्स की वो पहचान ही बन चुकी है सो कॉल्ड ब्रांडेड कैरेक्टर। और इस तरीके की चूतियागिरी रॉकिंग स्टार यश बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि बंदे को मॉन्स्टरस रॉकी भाई की आइडेंटिटी से बढ़कर रॉकिंग स्टार यश का ब्रांड बन के रहना है, जिसके नाम से ही धड़ल्ले से थिएटर हाउसफुल हो जाए। देखो वी ऑल नो केजीएफ जैसे बवाल चीज के अंदर अगर यश नहीं होगा तो उस चूतिया मूवी को देखने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि बंदे ने रॉकी भाई के कैरेक्टर को लेजेंड बनाया है, वो भी अपने पावरफुल परफॉर्मेंस से। और देखा जाए तो इस शिट लेवल के रूमर्स को सीरियस लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। आई मीन अगर ऐसी स्टूपिड थिंग होती भी तो केजीएफ 3 कैंसिल हो जाती, जो फॉर्चुनेटली अभी तक हुई नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कांड होता तो केजीएफ के चैप्टर 2 के अंदर वो आग लगा देने वाला पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को नहीं मिलता। और लॉजिकली देखा जाए तो यश ने अपने क्रेजी लुक को अभी भी मेंटेन रखा है। अगर बैड लक से मूवी कैंसिल होती तो कुछ हद तक तो ये लुक चेंज हो ही जाता, जो एक्चुअली में बिल्कुल हुआ ही नहीं है। दैट मींस दिल को ऑर्गेज्म देने वाली बात ये है कि केजीएफ का चैप्टर 3 बनेगा और रॉकी स्टार यश की आइकॉनिक एंट्री होगी केजीएफ के चैप्टर 3 में, जिसका वर्कशॉप ऑफिशियली अंडर प्रोसेस है। और मेकर्स ने इस बात को क्लियर कट बता दिया है कि केजीएफ का चैप्टर 3 2025 में फ्लोर पे जाएगा और प्रोबेबली 2026 या 27 में ये कड़क मूवी हमें थिएटर में देखने को मिलेगी, क्योंकि विजनरी प्रशांत नील का 3-4 साल का कैलेंडर सलार बगीरा जूनियर एनटीआर की 31st बनाने में ही निकल जाएगा। तो इसी बात जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। गुड बाय। ये एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। वन एंड ओनली पीस।